तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे आज के इस मुद्दे पर आते हैं। हाल ही में कुछ बहुत ही दिलचस्प चीजें हुई हैं। अचानक से कुछ बेहद स्पेसिफिक और रोजमर्रा की आदतों को बदलने की अपीलें सामने आई हैं। पहली नज़र में देखने पर ऐसा लगता है मानो ये कोई बड़ी इकोनॉमिक पॉलिसी का हिस्सा नहीं है, बल्कि बस छोटी छोटी लाइफस्टाइल चॉइसेस हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? आज हम इस पूरी गुत्थी को सुलझाएंगे और डिकोड करेंगे कि कैसे छोटी छोटी आदतें मिलकर एक पूरे देश के आर्थिक भविष्य को तय कर सकती हैं। जरा इन 5 अपीलों पर गौर करते हैं। पहला, पेट्रोल और डीजल बचाइए। दूसरा, अपनी विदेश यात्राओं को कुछ वक्त के लिए टाल दीजिए। तीसरा, सोने के गहने अभी मत खरीदिए। चौथा, कुकिंग ऑयल यानी खाने के तेल का इस्तेमाल कम कर दें। और पांचवा, खेतों में केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल सीधा आधा कर दें। अब ये सुनकर किसी के भी दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि यार, गाड़ी कम चलाने से या खाने में थोड़ा कम तेल डालने से इतनी बड़ी नेशनल इकोनॉमी पर आखिर क्या ही फर्क पड़ जाएगा, राइट? लेकिन यहीं पर सारा सस्पेंस है। इन पर्सनल चॉइसेस का हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स से बहुत ही गहरा और सीधा कनेक्शन है। और इस पूरे रहस्य की शुरुआत होती है सिर्फ एक नंबर से, जो है 10%। ये आंकड़ा करेंसी डेप्रिसिएशन यानी मुद्रा के मूल्यह्रास को दिखाता है। अगर हम सिर्फ पिछले 1 साल का ही ट्रेंड देखें तो अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया करीब 10% तक टूट चुका है। और जब कोई करेंसी इस तरह गिरती है ना, तो देश के लिए बाहर से कुछ भी मंगवाना बहुत महंगा हो जाता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर रुपया इतनी तेजी से क्यों गिर रहा है? इसका सीधा सा जवाब इस बात में छिपा है कि देश से कितने डॉलर बाहर जा रहे हैं। इसे समझने के लिए हमें ट्रेड के एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट को देखना होगा, और वो कॉन्सेप्ट है ट्रेड डेफिसिट या व्यापार घाटा। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए एक राष्ट्रीय बटुआ है। ट्रेड डेफिसिट तब होता है जब कोई देश अपने एक्सपोर्ट से ज्यादा इंपोर्ट करने लगता है। मतलब ये बटुआ जितनी कमाई कर रहा है उससे कहीं ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है। अब इंटरनेशनल मार्केट में तो पेमेंट रुपए में होती नहीं है, वहां तो डॉलर चलता है। तो अगर हम लगातार ऐसे डॉलर खर्च करते रहेंगे जो हमने एक्सपोर्ट से कमाए ही नहीं है, तो डॉलर की डिमांड एकदम से बढ़ जाएगी और इसी डिमांड की वजह से अपने रुपए पर भारी दबाव पड़ता है और उसकी वैल्यू तेजी से नीचे आने लगती है। तो ये घाटा आखिर है कितना बड़ा? सच कहूं तो ये नंबर वाकई हैरान करने वाला है। 120 बिलियन डॉलर। जी हाँ, ये हमारा सालाना व्यापार घाटा है। अगर हम इस विशाल गैप को महीनों में बांटकर देखें तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि हर एक महीने हमारी इकोनॉमी से करीब 10 बिलियन डॉलर बाहर जा रहे हैं। हर महीने 10 बिलियन डॉलर। इतने बड़े पैमाने पर जब डॉलर देश से बाहर जाता है तो रुपए की कीमत को स्टेबल रखना एक बहुत बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। अब थोड़ा और डीप डाइव करते हैं और देखते हैं कि ये अरबों डॉलर आखिर जा कहाँ रहे हैं। इंडिया का कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल का सालाना इंपोर्ट बिल ही 134 बिलियन डॉलर का है। सोने का इंपोर्ट 72 बिलियन डॉलर है और जो विदेश यात्राएं होती हैं सिर्फ उन पर एक साल में 31 बिलियन डॉलर खर्च हो रहे हैं। अब इन नंबर्स को देखकर एकदम से पिक्चर क्लियर हो जाती है ना? शुरुआत में जो पेट्रोल बचाने, सोना ना खरीदने और विदेश यात्रा टालने की बात की गई थी, वो इसीलिए थी क्योंकि ये तीनों सेक्टर्स ऐसे हैं जो इकोनॉमी से सबसे तेजी से डॉलर बाहर खींच रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ लग्जरी या ट्रैवल तक ही सीमित नहीं है। हमारी रोजमर्रा की जरूरतें भी इस घाटे को बहुत ज्यादा बढ़ा रही हैं। जैसे कुकिंग ऑयल का इंपोर्ट बिल ही देख लीजिए, ये 19.5 बिलियन डॉलर का है। और खेती के लिए जो फर्टिलाइजर्स जरूरी हैं, उनका इंपोर्ट 14.5 बिलियन डॉलर का है। ये ऐसी चीजें हैं जो हर घर की रसोई और हर खेत में इस्तेमाल होती हैं। फिर भी ये हर साल अरबों डॉलर देश से बाहर ले जा रही हैं। और इसीलिए खाने का तेल कम इस्तेमाल करने और केमिकल फर्टिलाइजर को आधा करने जैसी अपीलें की गई थी। सारा खेल इसी इंपोर्ट बिल को कंट्रोल करने का है। तो क्या ये घाटा हमेशा से ही इतना डराने वाला था? हाल ही में जो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, उन्होंने आग में घी डालने का काम किया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जैसे अहम सप्लाई रूट्स पर जब रुकावट आती है तो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन हिल जाती है। इसका नतीजा ये हुआ कि इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल और फर्टिलाइजर्स की कीमतों में अचानक से आग लग गई। मतलब हमारे पास पहले से ही 10 बिलियन डॉलर के मंथली घाटे का टेंशन था और ऊपर से इन ग्लोबल झटकों ने पूरी सिचुएशन को और भी ज्यादा क्रिटिकल बना दिया। और इन ग्लोबल झटकों का असर नंबर्स में कितना हुआ, ये सुनकर शायद और भी हैरानी होगी। जो मंथली घाटा पहले 10 बिलियन डॉलर था, वो अब उछलकर 18 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। इंटरनेशनल लड़ाइयों की वजह से कच्चे तेल और फर्टिलाइजर के जो दाम बढ़े, उन्होंने सीधा सीधा 8 बिलियन डॉलर का एक्स्ट्रा बोझ डाल दिया। हर महीने 18 बिलियन डॉलर का गैप।
अब इस विशाल गैप को भरने के लिए हमें और भी ज्यादा डॉलर खरीदने पड़ते हैं, जिससे अपने रुपए पर प्रेशर बिल्कुल पीक पर पहुंच जाता है। इस भयंकर ग्लोबल क्राइसिस के बीच अगर हम पॉलिसी लेवल पे देखें तो एक दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट नजर आता है। एक तरफ दुनिया भर में ईंधन की कीमतों में 25 से 60% तक का भारी उछाल आया है। वहीं दूसरी तरफ इस ग्लोबल महंगाई की आंच से डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को बचाने के लिए एक्साइज ड्यूटी यानी उत्पाद शुल्क में कटौती की गई। पेट्रोल पर प्रति लीटर 10 रुपये और डीजल पर 13 रुपये कम किए गए। ये बेसिकली एक ऐसा कदम था ताकि इंटरनेशनल मार्केट का ये तगड़ा झटका सीधे आम जनता की जेब तक एकदम से ना पहुंचे। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि डीजल की कीमतों पर इतना फोकस क्यों किया गया? तो इसका जवाब है डोमिनो इफेक्ट। जब डीजल महंगा होता है ना, तो ट्रकों और मालगाड़ियों का खर्च बढ़ता है, यानी लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन सीधा सीधा महंगा हो जाता है। और जब ट्रांसपोर्ट महंगा होता है तो रोजमर्रा की चीजें जैसे फल, सब्जियां, दूध और राशन सब कुछ अपने आप महंगा हो जाता है। तो डीजल की कीमतों को कंट्रोल करना सिर्फ गाड़ियों के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश में खाने पीने की चीजों की महंगाई को रोकने और हर घर के बजट को पटरी पर रखने के लिए सबसे अहम कड़ी है। अब इस पूरी पिक्चर को एक साथ रखकर देखते हैं। स्टार्टिंग में हमने जिन 5 अपीलों की बात की थी, जैसे पेट्रोल बचाना या सोना ना खरीदना, इन्हें हमें सिर्फ एक शॉर्ट टर्म फिक्स की तरह देखना चाहिए। खपत को थोड़ा कम करने से हमें डॉलर की तुरंत वाली डिमांड कम करने में एक टेम्पररी शील्ड जरूर मिल जाती है। इससे रुपए का गिरना कुछ हद तक धीमा हो जाता है। लेकिन हम सब जानते हैं कि कोई भी मजबूत इकोनॉमी सिर्फ शॉर्ट टर्म कटौतियों के भरोसे लंबी रेस नहीं दौड़ सकती। परमानेंट स्टेबिलिटी के लिए सिस्टम के अंदर गहरे और स्ट्रक्चरल बदलाव करने ही पड़ेंगे। तो फिर वो लॉन्ग टर्म या स्ट्रक्चरल सॉल्यूशंस क्या हैं? सबसे जरूरी बात, मेक इन इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स को हमें बहुत ही सीरियसली अपनाना होगा। हम सिर्फ डॉलर बचाकर नहीं बैठ सकते, हमें डॉलर कमाने भी होंगे, और ये तभी होगा जब हम अपना एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे। इसके लिए हमारी मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी का वर्ल्ड क्लास होना बहुत ज़रूरी है। और सबसे अहम बात, जिन भी चीज़ों के लिए हम विदेशों पर निर्भर हैं, हमें उनके स्वदेशी ऑल्टरनेटिव्स यानी अपने देश में बने विकल्प तैयार करने होंगे। जब ज़रूरत का सामान यहीं बनेगा, तभी डॉलर पर हमारी ये निर्भरता सही मायनों में कम होगी। इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरी बात सामने आती है। हमने देखा कि कैसे दुनिया भर की टेंशन्स और हमारी नेशनल पॉलिसीज आपस में गुंथी हुई हैं। लेकिन सच तो ये है कि किसी भी बड़ी इकोनॉमी का फ्यूचर उन छोटे छोटे फैसलों से तय होता है जो हम हर दिन लेते हैं। तो इस बात पर विचार करना काफ़ी दिलचस्प होगा कि ऐसी कौन सी छोटी सी रोज़मर्रा की आदत है जिसे बदला जा सकता है, या ऐसा कौन सा स्वदेशी विकल्प है जिसे अपनाया जा सकता है, जो इस ग्लोबल इकोनॉमिक गैप को भरने में एक छोटी ही सही पर बहुत इम्पैक्टफुल भूमिका निभा सके। क्योंकि किसी भी बड़े बदलाव की शुरुआत हमेशा इन्हीं छोटे सवालों से होती है।